भारत को सबक सिखा सकते हैं तो अफगानिस्तान हमारे लिए कुछ नहीं। पाक अफगान सरहदी झड़पों की रात बात जंग की तरफ जा रही थी। उसी रात तालिबान को सबक सिखाने जा रहे थे। कतर की वजह से अफगानिस्तान के साथ जंग नहीं हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी रोकने का मुतालबा फिर दोहरा दिया। कहा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। चाहते हैं कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अफगान क़यादत से कहा कि कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई करे। अफगानिस्तान से जाकर कहा कि अमन ही वाहिद रास्ता है। चाहते हैं कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम आए। अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान में इंसानी इमदाद की दरख्वास्त दी है। उम्मीद है कि बुनियादी ज़रूरी अशिया अफगानिस्तान जाने की इजाज़त दे देंगे। अफगान रजीम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की सलामती के लिए खतरा। तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करे। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वाज़ेह पैगाम। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि तालिबान रजीम ख्वारिज को पाकिस्तानी कहती है। वो पाकिस्तान है तो हमारे हवाले करें, हम उन्हें अपने कानून के मुताबिक डील करेंगे। ये कैसे मेहमान हैं जो मुसल्लह होकर पाकिस्तान आते हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की क़यादत है। अफगानिस्तान में मौजूद नॉन स्टेट एक्टर ख़तरा हैं, अफगानियों से नहीं। तालिबान रजीम से मसला है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को असलहा और फंडिंग मिलती है। कोई भी मुल्क अफगान तालिबान रजीम को फौजी साजो सामान फराहम करता है तो ये दहशतगर्दों के हाथ ही लगेगा। हमने दहशतगर्दी के तमाम सबूत रखे जिन्हें वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अफगानिस्तान के साथ दोहा मुआहिदे के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान का मुतालबा है कि तालिबान एक काबिल तस्दीक मैकेनिज़्म के तहत मुआहिदा करें। These are the snow clad areas। ये भी फेंस आपको नजर आ रही है। ये है बॉर्डर जिसका जिक्र करते हैं कि जी बॉर्डर पे FC लगी है, फौज लगी है। तो बॉर्डर्स होते हैं, मैं पहले भी कई बार अर्ज कर चुका, दे आर ऑलवेज म्यूचुअली गार्डेड। दोनों मुल्क करते हैं। आप सिंध के बॉर्डर के साथ चल जाए, पंजाब के बॉर्डर के साथ चल जाए, कि आपको वहाँ पे डिवाइडेड विलेजेस या डिवाइडेड आबादियां मिल रही है कि बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए। यहाँ पे देयर आर 29 ट्राइब्स विच आर डिवाइडेड, जिनकी आबादी इधर भी है उधर भी है। नॉन कस्टम पेड व्हीकल इज पार्ट ऑफ दिस पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस इज बीइंग यूज्ड इन द व्हीकल बोर्न IDs एंड बाय दिस टेररिस्ट्स इन देयर मूवमेंट। 4 नवंबर से हमने 4910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की। इस दौरान 206 टेररिस्ट वर किल्ड। जनवरी 2025 से पाक अफगान बॉर्डर इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि बॉर्डर एरियाज में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। सहूलतकारी फितना और खारिज करते हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान सरहद 1229 किलोमीटर पर मुहित है। बॉर्डर पर पोस्टरों का फासला 20 से 25 किलोमीटर तक भी है। खैबर पख्तूनख्वा में बॉर्डर के दोनों अतराफ मुनक़सिम गाँव हैं। ऐसी सूरत हाल में आमदोरफ्त को कंट्रोल करना चैलेंज है। दुनिया में बॉर्डर मैनेजमेंट हमेशा दोनों ममालिक मिलकर करते हैं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। ईरानी डीजल के स्मगलिंग गैर कानूनी स्पेक्ट्रम की बड़ी वजूहात में से एक है। दहशतगर्दी का हल नेशनल एक्शन प्लान में है। हुकूमती इक़दाम के बगैर दहशतगर्दी को काबू नहीं किया जा सकता। पाक फौज ने नवंबर में 206 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। ये फीचर आप लोगों ने देखा होगा कि ये सोशल मीडिया जो पाकिस्तान में है, इसके पीछे बैरूनी आते हैं। दिस इज फॉरेन बेस्ड सोशल मीडिया, और बाहर बैठ के पाकिस्तान में आग लगाते हैं। ये चल रहा है यूरोप में। ये वो पॉलिटिकल अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना सियासत कर रहे हैं। सारे को बयानियां बना रहे हैं रियासत के खिलाफ, आपकी फौज के खिलाफ, आपके इदारों के खिलाफ। किधर चल रहे हैं? बाहर से। और यहाँ की सियासत पे लम्हा बलम्हा 15-15 मिनट बाद जो है अपना बयानियां डाली जा रहे हैं। बैठे किधर हुए हैं? कोई यूरोप में बैठा हुआ है, कोई अमेरिका बैठा है, कोई जर्मनी बैठा हुआ है, कोई बाहर बैठा हुआ है। बैरून मुल्क बैठकर यहाँ की सियासत में जहर डालने की कोशिश की जाती है। ये बात वाज़ेह है। जो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में चल रहा है उसके पीछे बैरूनी हाथ हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि रियासत पाकिस्तान और उसके इदारों के खिलाफ जहरीला बयानियाँ बनाने वाले एक्स अकाउंट बैरून मुल्क से चलते हैं। बैरून ममालिक से ऑपरेट होने वाले सोशल मीडिया के ये अकाउंट्स लम्हा बलम्हा पाकिस्तान के खिलाफ बयानियाँ बनाने में मसरूफ़ हैं। एक
डिल्यूजनल माइंड का वी कांट हेल्प एनीथिंग। इंडियंस, उनके चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि जी हमने ऑपरेशन सिंदूर में आपको एक ट्रेलर दिखाया था, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, S-400 बैटरी चली जाए। तो अभी मेरा ख्याल है उसको हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसको शौक है। फिर उसकी एक वजह यह है कि दे हैव टू समहाउ अपनी इंटरनल पॉपुलेशन को उस डिफीट को किसी तरह विक्ट्री में किसी तरह बेचना है। तो दे हैव टू कम आउट विद सच सॉर्ट ऑफ रिटॉर्ट। भारत में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की उजारादारी है। इंडियन आर्मी चीफ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक ट्रेलर दिखाया, ये खुद फरेबी है। जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिले, 26 मकामात पर हमला, S-400 की बैटरियां तबाह हों, ऐसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म इनके लिए डरावनी फिल्म बन जाएगी। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हुई शिकस्त पर बार बार के झूठे हिंदुस्तानी बयानात अवामी गम व गुस्से को तहलील करने के लिए हैं। अमेरिकी रियासत टेक्सास में बॉम्ब बनाने का दावेदार अफगान शहरी गिरफ्तार। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम का नाम मोहम्मद दाऊद है। मुलजिम ऑपरेशन अलायंस वेलकम के तहत अमेरिका आया था। मुलजिम सोशल मीडिया वीडियो में बॉम्ब बनाने का दावेदार था। समुद्री तूफान दतवा तेजी से भारत की तरफ बढ़ने लगा। आज भारतीय साहिल से टकराने का इम्कान। तमिलनाडु में बारिशें शुरू, 50 से ज़ायद परवाजें मनसूख। माहीगीरों को समुद्र में जाने से रोक दिया। श्रीलंका में तूफान दतवा से एमरजेंसी नाफिज। बारिशों और सैलाब से 153 अफराद हलाक, 191 लापता हो गए। 5 लाख से ज़ायद शहरी मुतासिर, 43,000 से ज़ायद मुतासरीन को फलाही मरकज़ में मुंतकिल कर दिया गया। पाक बहरिया की जानिब से श्रीलंका को फौरी इमदाद की फराहमी। PNSF ने मुतासरा ख़ानदानों की इमदाद के लिए सामान श्रीलंका हुकाम के हवाले किया। सामान में ग़िज़ाई अशिया, तैयार खाना, खुश्क राशन, फर्स्ट एड किट्स शामिल। एमरजेंसी अद्वियात और ज़रूरी आलात भी फराहम किए। PNSF कोलंबो में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में शिरकत के लिए बंदरगाह पर मौजूद। पाक बहरिया ज़रूरत के मुताबिक मज़ीद मुआवनत की फराहमी जारी रखेगी। ISPR। जनूब मशरक़ी एशिया में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की तबाहकारियाँ। इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से हलाकतें। 350 से ज़ायद तजावुज़ कर गईं। हज़ारों अफराद फंसे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड में समुद्री तूफ़ान से जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस और दुख का इजहार। कहा कि मुतासरीन के अहल खाना से दिली ताज़ियत करते हैं। लापता अफराद की हिफाजत और तमाम मुतासरीन की जल्द बहाली के लिए दुआगो हैं। दुख की इस घड़ी में मुतासरा ममालिक की अवाम हुकूमतों से इज़हार एकजहती करते हैं। कुदरती आफत से निमटने के लिए हर मुमकिन तामुन फराहम करने के लिए तैयार है। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। स्टील मिल चौरंगी के करीब ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रॉलर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रॉलर तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। ड्राइवर की तलाश जारी। शहर गाइब में रवा साल नवंबर में ट्रैफिक हादसात में 68 अफराद जाँ बहक, 590 से ज़ायद जख्मी हो गए। हादसात में रवा साल हलाकतों की मजमूई तादाद 790। पाक फौज की जानिब से इराक़ी फ़ौजी दस्तों की ट्रेनिंग मुकम्मल। इराक़ी अफवाज की दस्तों की कौमी इंसदादे दहशतगर्दी मरकज़ में खुसूसी तरबियत 24 सितंबर से 29 नवंबर तक जारी रहेगी। 446 तरबियत याफ्ता जवानों के तीसरे बैच की ग्रेजुएशन तकरीब का इनेकाद। पाक फौज के सीनियर अफसरान और इराक़ के फ़ौजी नुमाइंदगान की तकरीब में शिरकत। तमाम तरबियती आदाफ कामयाबी से हासिल कर लिए। दोनों ममालिक के दस्तों का पूरी तरबियत के दौरान गैर मामूली पेशा वराना महारत का मुजाहरा। तरबियती प्रोग्राम का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ सलाहियतों में इजाफा करना था। ISPR। जंगबंदी माहिदे और मुज़ाकरात के बावजूद इसराइल की हटधर्मी बरकरार। गाजा समेत मगरबी किनारे में वहशियाना हमले थम न सके। ताज़ा हमलों में 2 बच्चों समेत मजीद 13 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गाजा के जनूबी इलाकों में शदीद झड़पें जारी। खान यूनिस और रफ़ा के मशरक़ी इलाकों में भी मुतादिद हमले किए गए। इमदादी रास्ते बंद होने से अस्पतालों में अद्वियात की कमी बढ़ने लगी। आलमी इदारों की गाजा की बिगड़ती सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार।